मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो चैप्टर 13 हमारा स्टार्ट हुआ है, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन प्रपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रपोर्शन। तो पहले हम प्रपोर्शन समझते हैं। यहाँ पर प्रपोर्शन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्रपोर्शन। तो मैं इस बुक के अंदर जो कुछ एग्जांपल्स और जो चीज़ें दी हैं उन्हीं से एक्सप्लेन करता हूँ, आपको आराम से आ जाएगा। सबसे पहले, देयर आर मैनी इंस्टेंसेस इन आवर लाइफ, डे टू डे लाइफ, in which the quantities are closely interrelated। तो जो भी डे टू डे इंस्टेंसेस, जो इंस्टेंसेस होते हैं हमारी लाइफ में, बहुत सारी इवेंट्स होती हैं और उनके अंदर अगर आप सोचेंगे तो कोई दो चार चीज़ें ऐसी होंगी जो एक उस पर रिलेट करेंगे आपस में। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मैरिजेस का रहता है, मैरिजेस का सीज़न रहता है, तो हम ज़रूर कैलकुलेट करते हैं। ये एक आम बात है, आम तौर पे हमारे यहाँ जो भी इस तरह के इवेंट्स या मैरिजेस होती हैं तो उनमें हम सोचते हैं कि हम कितने लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और उसके लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, कि उस हिसाब से हम अपना सारा बजट जो है वो सेट करते हैं, सारी चीज़ें जो है उस हिसाब से अरेंज करते हैं, सो दैट कि सारे सब कुछ जो है वो कन्वीनियंट रहे, सब कुछ आसानी से हो जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर दो चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, जैसे कि कितने लोगों को इनवाइट किया और जो फूड एंड अदर जो सप्लाईज थी वो कितनी कितनी होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली कैटरर्स को कितना चाहिए तो कैटरर को इस बात को बताएगा कि कितना क्या मंगाना है। तो जितना नंबर बढ़ता जाएगा, दूसरा जो चीज़ें हैं वो भी अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये दो चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे पर रिलेट करती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपके डे टू डे लाइफ में हो सकती हैं। मैं इसको ही पढ़ता हूँ, इसके अंदर देखें आप, अ चेंज इन वन क्वांटिटी ब्रिंग अ प्रोपोर्शनल चेंज इन अदर क्वांटिटी। अब ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि प्रोपोर्शनल चेंज का मतलब है कि एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, या प्रोपोर्शनल चेंज यहाँ पर इसलिए है, या ये कि एक क्वांटिटी बढ़ती है और दूसरी कम होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें प्रोपोर्शन में देखेंगे अभी। कंसीडर द फॉलोइंग इंस्टेंसेस, कुछ एग्जांपल्स हैं। इफ़ द नंबर ऑफ पेंसिल्स परचेज्ड इंक्रीजेज, देयर कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। अब आप नंबर ऑफ पेंसिल्स जितना खरीद रहे हो तो देयर कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। तो ये एक तरह से ऐसा नंबर है कि पेंसिल्स जितनी ज़्यादा चाहिए उतनी ज़्यादा कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। अगर एक पेंसिल की कॉस्ट इंक्रीज करती है तो जो टोटल है, जितनी पेंसिल्स आप ले रहे हो, सबकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ पेंसिल्स जितनी खरीदेंगे कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा आएगी, दोनों तरह से। इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड इज़ लेस, पेट्रोल कंजम्पशन इज़ ऑल्सो लेस। अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो पेट्रोल का कंजम्पशन किसी भी गाड़ी में बढ़ जाता है। एज द स्पीड ऑफ कार इंक्रीजेज, द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीजेज। तो स्पीड ऑफ कार जैसे जैसे इंक्रीज होती है उसकी टाइम जो है डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर ये दो फैक्टर इस तरह के हैं कि अगर स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम हो जाता है, स्पीड घटती है तो टाइम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, प्रोपोर्शनल चेंज, यानी दूसरी क्वांटिटी है उसका नंबर बढ़ता भी है और घटता भी है। अगर बढ़ता है तो वो कहा जाएगा कि ये दोनों, एक ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, और दूसरा ये बढ़ रहा है तो ये कम होगा। अगर स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम होगा। ठीक है, तो ये दोनों तरह के चेंजेस हैं, तो इनको कहा प्रोपोर्शनल चेंज। इफ़ द नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीजेज, द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब इंक्रीजेज। जितने ज़्यादा वर्कर्स किसी काम में लगा देंगे उतना काम जल्दी हो जाएगा और टाइम विल बी सेव्ड। नाउ इसमें क्या क्या हुआ कि इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर ऑल्सो इंक्रीजेज। पहला केस ये है कि जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी। दूसरा, इफ़ वन क्वांटिटी डिक्रीजेज द अदर ऑल्सो डिक्रीजेज।
दूसरा ये है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम होगी। नेक्स्ट इज इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेस, यानी अगर ये डिक्रीज तो दूसरी इंक्रीज, अगर ये इंक्रीज तो ये दूसरी डिक्रीज। इफ वन क्वांटिटी डिक्रीजेस, अच्छा देखिए इन दोनों में क्या है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ेगी, एक घट रही है तो दूसरी भी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और फिर क्या है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी दूसरी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर एक डिक्रीज होगी तो दूसरी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दोनों अलग तरह के चेंजेस हैं और ये भी अलग तरह के, तो ये दो तरह के चेंजेस हैं। तो हम कहेंगे कि प्रपोर्शन में जो चेंज होते हैं या प्रपोर्शन दो टाइप का होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन और इन्वर्स प्रपोर्शन, या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन या इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स का मतलब हुआ जस्ट अपोजिट, एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी, एक घटेगी दूसरी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन पर। तो वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशंस इन विच द क्वांटिटी आर रिलेटेड इन सच अ मैनर दैट द चेंज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट्स इन सिमिलर चेंज इन द अदर क्वांटिटी। तो बस डायरेक्ट प्रपोर्शन मीन्स चेंज इन वन क्वांटिटी led to change in other quantity, है ना। तो both are increasing और both are decreasing। तो it means when one quantity increases the other also increases, if one quantity decreases the other will also decreases। Now observe the table given below which shows the number of books purchased for different prices। तो we have a list of books और उनकी कॉस्ट दी हुई है। तो देखिए वन बुक 50 रुपीज़ की है, रेशियो 1:50 है, इसमें दूसरे का भी रेशियो अलग सेम है 1/50। आप अगर देखें तो सभी का रेशियो 1/50 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वी ऑब्जर्व दैट व्हेन नंबर ऑफ बुक्स परचेज इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ बुक्स ऑल्सो इंक्रीजेज। तो नंबर ऑफ बुक्स अगर 50 हैं, एक मिनट, नंबर ऑफ बुक्स बढ़ती हैं तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो ये क्या है, ये एक डायरेक्ट प्रपोर्शन है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में हम कहते हैं कि इनका जो रेशियो है वो सेम ही आएगा, क्योंकि जो प्रपोर्शन है वो सेम रहेगा। यहाँ पर देखें आप 1/50 1/50 1/50 सब जगह पर प्रपोर्शन जो इनका रेशियो है वो सेम आएगा, और उसी रेशियो के हिसाब से कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो यह कहेंगे कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। इसके बाद आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं हम एग्जाम्पल्स, हम बाद में सीधा क्वेश्चन ही करेंगे। स्केल ड्राइंग इनडायरेक्ट प्रपोर्शन भी होगा, इन्वर्स अभी नहीं है। अब क्या है, स्केल ड्राइंग क्या है इसको देखते हैं। स्केल ड्राइंग, let us learn some more uses of direct proportion। We know that a map is a millimeter representation of a very large region। The scale given at the bottom of the map shows a relationship between the actual length and the length represented on the map। The scale of the map is therefore the ratio of the distance between the 2 points on the map to actual distance between the 2 points on the large region। तो देखिए स्केल ड्राइंग जो होती है, जैसे हम एक मैप आपको पहले बता चुका हूँ, मैप बहुत छोटा सा होता है, लेकिन इसमें मेजरमेंट्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, मिलीमीटर डिस्टेंस लेते हैं और उसको किलोमीटर में एज्यूम कर लेते हैं। सपोज हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो अगर आप इसमें कोई भी डिस्टेंस एक जगह से दूसरी जगह की मेज़र करेंगे तो उसको उस स्केल से हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा, और मल्टीप्लाई करके हम पता कर सकते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, और ये हम पहले मैप में कर चुके हैं। और इसमें भी डायरेक्ट प्रपोर्शन ही होता है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो उसका जो डिस्टेंस बढ़ेगी तो जो स्केल है, हम यहाँ पर एक्चुअली में स्केल की बात कर रहे हैं कि स्केल में क्या है कि अगर हमने स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ले लिया है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितनी डिस्टेंस उसमें होगी उसके हिसाब से, ठीक है। तो हम ये स्केल ड्राइंग में भी इसको यूज़ करते हैं कि हमें ये पता लग जाए कि प्रपोर्शन क्या है। जैसे इस जगह से यहाँ तक अगर 5 सेंटीमीटर होता है और हमने 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर में बना रखा है,
तो हमारा जो रेशियो होगा वो 1/5 होगा, यानी 1 सेंटीमीटर को हमने लिया 5 किलोमीटर, तो 1/5 विल बी द रेशियो। और उसी से हम 5 जो किलोमीटर है उससे जितने सेंटीमीटर होगा उसको मल्टीप्लाई करके बता देंगे कि कितना जो है डिस्टेंस होगी और कितने सेंटीमीटर में ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है, तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में करा देता हूँ। यहाँ तक आप पहले क्लियर कर लें, फिर हम इस एक्सरसाइज को करेंगे और इसके बाद जो टॉपिक है वो है इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो आप यहाँ तक कर लें।